आलमी दुनिया में किन खबरों ने मचाई है हलचल, कहाँ मचा कोहराम, कहाँ पर हमले ने बढ़ाई शिकस्ते फाश। इन तमाम खबरों से रूबरू करवाएंगे आपको। आलमी खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सना वाई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका इस्तकबाल। पहली खबर अमेरिका से है। अमेरिका ने लिबनानी फौज के सरबराह जनरल रोडोल्फ हेकल के साथ वाशिंगटन में होने वाली मुलाकातें मनसूख कर दी हैं, क्योंकि अमेरिका ने लिबनानी फौज के इतवार को जारी करदा बयान पर एतराज़ किया था। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक एक लिबनानी सिक्योरिटी एहलकार ने कहा कि मुलाकातें अचानक और हैरानकुन तौर पर मनसूख की गई, जिसकी वजह से रोडोल्फ हाशिम ने अपना दौरा अमेरिका मनसूख कर दिया है। रोडोल्फ हेकल फौजी मदद और सरहदी सिक्योरिटी ताउन के सिलसिले में बातचीत के लिए मंगल को वाशिंगटन पहुंचने वाले थे, लेकिन अमेरिका ने उनके साथ वाशिंगटन में होने वाली मुलाकातों को मनसूख कर दिया। एक अमेरिकी एहलकार ने कहा कि अमेरिका ने रोडोल्फ हेकल के साथ मुलाकातें मनसूख कर दी हैं, लेकिन वजह अभी तक नहीं बताई गई। बैरूत में अमेरिकी सफारत खाने ने भी फौरी तौर पर तबसरा नहीं किया है। इतवार के बयान में लिबनानी फौज ने इसराइल पर इल्ज़ाम लगाया था कि वो लिबनानी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी पर मुसिर है, जुनूब में अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहा है और फौज की तैनाती में रुकावट डाल रहा है। बयान में यूनिफिल अमन दस्ते की एक हालिया छावनी पर हमले की भी मजम्मत की गई थी और कहा गया था कि इसराइल के इक़दाम फौरी कार्रवाई के मुस्तहिक हैं, क्योंकि ये खतरनाक कशीदगी के मुतरादिफ हैं। और आलमी दुनिया में एक और अहम खबर की तरफ पढ़ेंगे, जो कि जापान से है। जापान के जुनूब मगरबी शहर के रिहायशी इलाके में खौफनाक आतिशज़दगी से 170 घर जलने की खबर है। मीडिया ज़राए की रिपोर्ट के मुताबिक जुनूबी जापान के साहिली शहर ओनिटा के एक रिहायशी इलाके में लगने वाली आग ने 170 से ज़्यादा इमारतों को अपनी लपेट में ले लिया और एक शख्स हलाक हो गया। जापान में गुज़िश्ता तकरीबन 50 साल में लगने वाली ये सबसे वसी आग बताई जा रही है। तकरीबन निस्फ सदी में मुल्क की सबसे बड़ी आग को बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर का सहारा लिया जा रहा है। मकामी हुकाम ने बुध को बताया कि जुनूब मगरबी जापान के शहर के एक घनी आबादी वाले रिहाइश इलाके में रात भर लगने वाली आग से कम 76 साल शख्स की भी मौत हुई है। मकामी मीडिया के मुताबिक आग लगने के बाद रेस्क्यू हुकाम ने 180 अफराद को बाहिफाजत निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। और आगे बढ़े, खबर अमेरिका और सऊदी अरब के सिविल न्यूक्लियर तवानाई से जुड़ी हुई है, जो कि दिफाई ताउन के मुआहदों पर दस्तखत किए गए हैं। सऊदी अरब को F-35 जंगी तैयारे और 300 टैंक फराहम किए जाएंगे। व्हाइट हाउस ने वाशिंगटन में सदर डोनाल्ड ट्रंप और वली अहद सऊदी अरब मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात के नताइज पर बयान जारी करते हुए कहा कि अहम मुआहदों का एक सिलसिला मुकम्मल हुआ है, जो अमेरिका सऊदी स्ट्रैटेजिक शराकत दारी को मजीद गहरा करेगा, अमरीकी अवाम के लिए रोज़गार के मौके बढ़ाएगा, अहम सप्लाई चेन्स और इलाकाई इस्तेहकाम को तक़वियत देगी। बयान में कहा गया है कि कलीदी माहदों में सिविल न्यूक्लियर ताउन का मुआहदा, अहम मादनियात में ताउन और मसनूई जहानत के शोबे में मुफाहिमती याददाश्त शामिल हैं। ये सब अमरीका के उस आज़म की अक्कासी करते हैं कि ऐसे मुआहदे किए जाएँ जो बराह रास्त अमरीकी आवाम के मुफाद में हों। और फिर खबर न्यूयॉर्क से है। न्यूयॉर्क के नौ मुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी ने कहा है कि अगर नेतन्याहू जनरल असेंबली इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क आए तो उनकी गिरफ्तारी का हुक्म जारी किया जाएगा। न्यूयॉर्क सिटी के नए मुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी ने अमरीकी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि अगर इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू आइंदा साल अक़वाम मुत्तहिदा यानी UN की जनरल असेंबली के इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क आए तो उसकी गिरफ्तारी का हुक्म जारी करेंगे। उन्होंने कहा कि वो इस बात का अहद करते हैं कि बैनुल-अक़वामी गिरफ्तारी के वारंट्स पर अमल दरामद के लिए तमाम कानूनी रास्तों को इस्तेमाल किया जाएगा। उनकी जानिब से ये बातें कही गई। ज़ोहरान ममदानी के बारे में आपको मालूम होगा कि कितनी सुर्खियों में रहे, ना सिर्फ न्यूयॉर्क अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में उन्होंने जिस तरीके से तशहीरी मुहिम की, उन्होंने सुर्खियाँ बटोरी और डोनाल्ड ट्रंप और उनके दरमियान रस्साकशी को भी आप जानते हैं। आगे बढ़ेंगे, पाकिस्तान से खबर है। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की इत्तला देने पर नकद इनाम का ऐलान किया गया है। जी हाँ, पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक सूबे पंजाब की वज़ीर इत्तलात उज़मा बुखारी ने एक बयान जारी करके कहा है कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों की इत्तला देने वालों को नकद इनाम दिया जाएगा। उज़मा बुखारी ने अपने बयान में कहा कि पंजाब में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान और दिगर गैर मुल्की शहरियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 3 हफ्तों के दौरान 6220 गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों को वापस उनके वतन भिजवाया गया है
और एक और खबर पाकिस्तान से आई जिसने सबकी तवज्जो मबजूल की, वो ये कि पाकिस्तान में इमरान खान की बहनों पर पुलिस कार्रवाई से तनाज़ा तेज हो गया है। पूर्व राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने सरकार पर सियासी प्रतिशोध का आरोप लगाते हुए पूछा है कि इन निर्दोष महिलाओं का आखिर कसूर क्या था। विपक्ष इसे सत्ता के दुरुपयोग का मामला बता रही है। दरअसल रावलपिंडी की अदियाला जेल के बाहर 18 से 19 नवंबर की रात मुल्क के पूर्व पीएम इमरान खान की बहनों के साथ जो हुआ उसने एक बड़े तबके में नाराजगी भर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई ही नहीं बल्कि दिगर पार्टियों से जुड़े लोगों ने भी पुलिसिया ज़्यादती को नाकाबिले बर्दाश्त माना। इसे गौर करने लायक नहीं बल्कि शर्मिंदा करने लायक बताया। पूर्व पीएम की बहन अलीमा, नौरीन और उज़्मा रसूखदार राजनीतिक परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन जब पुलिस के हाथों घसीटी जाती दिखी तो सवाल सिर्फ ये नहीं उठा कि क्या हुआ, बल्कि ये भी कि पाकिस्तान किस दिशा में जा रहा है। पीटीआई ने कुछ तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट की जिसमें घटनास्थल की लाइटें बुझी हुई दिखी और तीनों ज़मीन पर बैठकर भाई से मिलने की बात कह रही हैं। कथित तौर पर इस दौरान पानी छोड़ा गया, फिर 3 खवातीन को इस तरह खींचा गया, धक्का दिया गया और उठा कर ले जाया गया जैसे वो देश की यानी पाकिस्तान की सबसे खतरनाक भगोड़ी हूँ।